अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मैं भारत के प्रधानमंत्री को कुछ ना बोलूं तो बाबा भी नाराज हो जाएंगे, अखिलेश भी नाराज हो जाएंगे। मैं इन दोनों को नाराज नहीं करना चाहता हूं। हम भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आज ईरान और ओमान के दरमियान में समंदर पर हमारे कश्ती पर भारत के नागरिक पर जालिम डोनाल्ड ट्रंप ने मिसाइल दागकर हमारे 3 भारतीयों को जान से उनकी जान ले ली, उनको मार दिया। भारत के प्रधानमंत्री, आपकी जबान पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम क्यों नहीं आता, बताओ। 3 भारत के नागरिक मारे गए और हम डोनाल्ड ट्रंप ने जो हरकत की, मिसाइल मारकर हमारे 3 भारत के नागरिक को मार दिया, उसके नरेंद्र मोदी उसकी मजम्मत नहीं करते हैं। अरे एनकाउंटर करो, मारो मुल्ला को, दाढ़ी पकड़कर मारते हैं, घर में घुसते हैं, मदरसों को तोड़ते हैं। अरे तुम कैसे बहादुर हो, तुम तो बुज़दिल हो, बुज़दिल हो। 3 भारत के नागरिक मारे गए और 133 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री उसका कंडेम तक नहीं कर सकता। और अफसोस की बात यह है कि एक हमारे सीफेरर की लाश, सीफेरर की लाश 2 दिन से वहां पर रखी हुई है। उस कश्ती का कैप्टन वीडियो बनाकर हम तमाम से अपील कर रहा है कि बताओ इस देश के प्रधानमंत्री को इसकी लाश कम से कम उसके घर को पहुंचा दो, इसके घर को पहुंचा दो। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ ताकत आजमाते हैं मजलूमों पर, कमजोरों पर, मगर ट्रंप क्या तुम्हारे पप्पा है, एक जालिम है वो। ट्रंप पर कुछ नहीं बोला जाता। ऐसा लगता है कि मोदी जी से जब बोलेंगे अरे ट्रंप को बोलो, ट्रंप ही और नेतन्याहू ने मिलकर इस जंग का आगाज किया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहरहाल आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री को बनकर 12 साल हो चुके हैं। कीमती आसमानों को छू रही है, गरीबों के गैस के सिलेंडर कम कर दिए गए, आज हम कर्जों में डूब रहे हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यही चंद बातें आपके पास रखने के लिए आया हूं और इंशाअल्लाह ताला आता रहूंगा। यहां से आपकी इजाजत पर, आपकी मंजूरी पर हमने शौकत अली को अपना कैंडिडेट का ऐलान किया और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मटेरे में, बहरेच में और पूरे उत्तर प्रदेश में हम अपनी इत्तेहाद की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे, पूरा गेम बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला। और अपने सेल फोन की लाइट खोलकर दिखा दो कि अब के बार उत्तर प्रदेश में मजलिस का परचम लहराएगा इंशाअल्लाह ताला। पूरी सेल फोन की लाइट खोलकर बता दो, सारे उत्तर प्रदेश और भारत को मालूम हो जाए कि बुलडोजर से नहीं डरने वाले, एनकाउंटर से नहीं डरने वाले, आई लव मोहम्मद बोलने से नहीं डरने वाले हम तमाम हैं। नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आज बहराइच की सरजमीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर आपके दरमियान में तशरीफ फरमा है। मैं बहुत ज्यादा वक्त आपका ना लेकर के मुख्तसर में मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। बस मेरा आपसे कहना यह है, ऐ बहराइच के नौजवानों, ऐ बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अगर मैं सच हूं तो मेरी बात में अपनी बात
को मिला देना। क्या ये बात सच नहीं है कि बहराइच की इस सरजमीन पर लगभग 25 सालों से एक ही परिवार राज करता है, लेकिन 25 सालों में बहराइच की इस सरजमीन को उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सबसे पिछड़ा जिला बनाने का काम उसी परिवार ने किया है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अब वक्त आ गया है कि हम उस परिवार की गुलामी की जंजीरों से बाहर निकले और अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करे और मजबूत करे। लोग हम पर तरह तरह की बातें करते हैं। लोग कहते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहराइच में क्यों आई है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में क्यों आई है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में ना आती अगर तुम लोगों ने इस प्रदेश में बसने वाले शोषित वंचित मुसलमानों के साथ इंसाफ किया होता तो आज मजलिस को उत्तर प्रदेश में आने की जरूरत ना होती। इस प्रदेश में हमारी लड़ाई क्या है? हमारी कोई इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई कोई जमीन की नहीं है, हमारी लड़ाई कोई जायदाद की नहीं है, हमारी लड़ाई कोई सोने के पहाड़ की नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की है। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में बसने वाले तमाम लोगों के साथ इंसाफ हो, लेकिन आप मुझे बताइए कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा अगर कोई समाज है तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला समाज है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वक्त कम है क्योंकि सदर मजलिस को जाना है और मुझे लगता है कि आप उनको सुनना चाहते हैं। मैं तो आपके दरमियान में रहूंगा इंशाअल्लाह ताला और एक एक गांव में एक एक दरवाजे पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को लेकर के, अपने लीडर अपने कायद के पैगाम को लेकर के आऊंगा। लेकिन मेरी आपसे अपील है कि आपके कायद आपके दरमियान में, आपको उनको सुनना है, इसलिए आप खामोश हो जाइए, अपने दरमियान में डिसिप्लिन कायम करिए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे यही कहूंगा, हर समाज ने अपना डंडा बना लिया, हर समाज ने अपना झंडा बना लिया। इस देश के अंदर हर समाज की एक पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज हिंदुस्तान में 2500 पार्टियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। क्यों है? क्योंकि जब कांग्रेस के वक्त में लोगों के साथ अन्याय हुआ तो मराठाओं ने कहा हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने अपने दरमियान से शरद पवार को अपना नेता बनाया, अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाई। बंगालियों ने कहा हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई, ममता बनर्जी को नेता बनाया, अपना डंडा अपना झंडा बनाया। कन्नड़ों ने कहा हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तेलुगु देशम पार्टी बनाई, चंद्रबाबू नायडू को अपना नेता बनाया, अपना डंडा अपना झंडा बनाया। वाईएसआर कांग्रेस बनाई, जगन मोहन रेड्डी को अपना नेता बनाया। नॉर्थ इंडिया में बिहार के अंदर बिहारियों ने कहा, बिहार के पिछड़ों ने कहा हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उन्होंने लालू यादव को अपना नेता बनाया, अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया। नीतीश को कुर्मियों ने अपना नेता बनाया, अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया। उत्तर प्रदेश में यादव ने 7% यादव ने मुलायम सिंह को अपना नेता बनाया, अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया। दलितों ने अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया। हर किसी को इंसाफ मिल गया।
हर किसी को इंसाफ मिल गया। उत्तर प्रदेश में 7% यादव है, 52% सरकारी नौकरी में है। उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान है, 27% जेल की सलाखों में है, 1% सरकारी नौकरी में नहीं है। क्यों? ये अन्याय हमारे साथ क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश में कुर्मियों ने भी अपनी पार्टी बनाई, पल्लवी पटेल, उसकी बहन अनुप्रिया पटेल। लेकिन अगर किसी ने अपनी पार्टी नहीं बनाई, अपना डंडा अपना झंडा नहीं बनाया, तो हमने नहीं बनाया, जिसकी वजह से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, हमारे साथ ना इंसाफियां हो रही है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मैं गांव-गांव घूम रहा था, कुछ लोग मुझे फोन करके कह रहे थे कि अरे हमारे लोगों को कि अरे तुम क्यों शौकत का प्रोग्राम करवा रहे हो। वो समाजवादी पार्टी के लोग सुन ले कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग हैं, हम बीएसपी और कांग्रेस के लोग नहीं हैं कि तुम्हारे धमकाने और तुम्हारे डराने से डर जाएंगे। तो मैं आप तमाम से कह रहा हूं, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको डराता धमकाता है तो आप हमें फोन कीजिएगा, हमारे जिला सदर को फोन कीजिएगा, हमारी पार्टी के ग्राम अध्यक्षों को फोन कीजिएगा। कॉलर पकड़ करके पुलिस स्टेशन तक ले जाने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। डरेंगे नहीं ना इंशाअल्लाह, डरेंगे नहीं ना, मजलिस के साथ रहेंगे ना इंशाअल्लाह। अब किसी के लिए दरी नहीं बिछाएंगे ना, अब कुर्सी किसी के लिए नहीं लगाएंगे ना। अच्छा आप बताओ, 5 सालों में विधायक जी आई थी कभी पहले? अब तो बच्चे के खतने में भी आ रही हैं। 4 साल कहां थी आपने पूछा? कहां थी? अरे महासी जल रहा था, बहराइच के लोग परेशान थे, लोगों की दुकानें जल रही थी, मकान जल रहा था, लोग मर रहे थे। लेकिन आप मुझे बताइए कि हमारे भैया और भाभी बहराइच छोड़ करके कहां चले गए थे? कहां थे? अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिनके घर जले उनको बुला करके 1 लाख रुपए की मदद, और आज हमारी यहाँ की टीम ने 2 लाख रुपए की मदद, सलमान नामी लड़का जिसका घर जिसकी दुकान को दरिंदों ने जालिमों ने जला दिया था, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया है। 15 सालों से भैया और भाभी मटेरा विधानसभा के अंदर, आप बताइए मुझे, लाइट आती है? हफ्ते में कितने दिन आती है? मैं सदर मोहतरम को बताना चाहूंगा कि मटेरा एक ऐसी विधानसभा है जहां हर घंटे में लोग खुश होते हैं कि लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। हर घंटे लाइट कटती है, कभी ट्रांसफार्मर जल जाता है, कभी तार कट जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब इलेक्शन आता है तो हमें बीजेपी का खौफ दिखा करके हमारे वोट को बेवा के माल की तरह लूटा जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कुछ लोगों ने कहा कि मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आप तमाम से अपील करता हूं कि अब आप खामोश रहिए। आपके दरमियान में आपके कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खिताब फरमाएंगे। इस्तकबाल में खड़ा है, आज उनको भी लगना चाहिए। बहराइच की सरजमी पर आपका इस्तकबाल जो जबरदस्त होना है वो आप तय करेंगे, और आपको कब तय करना है ये भी आपको बता दें। आने वाले चुनाव में जब अपने घरों से एक एक वोट अपने प्रत्याशी को जिताएंगे,
तब आप बैरिस्टर साहब का इस्तकबाल अच्छा करेंगे। साथियों, आज हैदराबाद की सरजमी से आपका नेता बैरिस्टर है, वो ला जानता है, उसके पास सारी डिग्रियां हैं, वो काबिलियत उसके अंदर है, और हम किसका साथ देने की बात करते हैं? जो हमें छलने की बात करता है। आज 70 सालों में हमको कुछ नहीं मिला, अगर कुछ मिला है तो वो धोखा मिला है और कुछ नहीं मिला है। साथियों, आज 70 सालों से हमने आपका साथ दिया है, मगर आज मटेरा की सरजमी से आपका साथ मांगने आए हुए हैं। तो 70 साल से जो हमने साथ दिया है, तो आपको भी अब साथ देना पड़ेगा। मैं अपने हिंदू भाइयों से मोदबाना गुजारिश करता हूं कि जब भी आप आए, हमने आपको वोट किया, हमने आपको सपोर्ट किया, अब जरूरत है कि आप भी हमको वोट करिए, हमें भी नेता बनाइए, ये आपसे उम्मीद रखते हैं। साथियों, आप जरा गौर करिए इस बात को, क्या हमारा बेटा नेता नहीं बन सकता? क्या हमारा लाल नेता नहीं बन सकता? बन सकता है। यही तो बैरिस्टर साहब चिल्लाते हैं कि हमको नेता नहीं बनना है, हमको नेता मंत्री नहीं बनना है, हम अपने कौम के लोगों को नेता बनाने आए हैं। और ये हक बात है। उन्होंने आज, अगर मैं यहां चिल्ला रहा हूं, अगर यहां बोल रहा हूं, तो ये बैरिस्टर साहब की देन है, नहीं तो आज कोई पार्टी हमको मौका ना देती बोलने का। ये हमारी औकात बना के रख दिए हैं। तो हमें जरूरत है कि अपने नेता के कद को आगे बढ़ाने का। साथियों, आप ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करिए, सपोर्ट करिए और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। उसके बाद देखिए, आपके ऊपर कोई जुल्म नहीं होगा। आज मुसलमानों के ऊपर जुल्म बढ़ता चला जा रहा है। आज हमारी दरगाह पर, गाजी सरकार के रोजे पर हमें रोका जा रहा है। बताइए, आपकी आस्था आस्था है, हमारी आस्था आस्था नहीं है। आप नहीं रोक सकते, इस बात की भी गारंटी लेते हैं। क्योंकि हमने दामन जो पकड़ा है वो अपने पाक परवरदिगार का, अपने गाजी सरकार का, और ये दामन कभी नहीं छोड़ सकता। जान जा सकती है मगर दामन नहीं छोड़ सकते, ये आपसे वादा करते हैं। क्योंकि मुसलमान किसी से डरता और घबराता नहीं है। अगर डरता है तो पाक परवरदिगार से डरता है और किसी से नहीं डरता, इस बात की भी गारंटी लेते हैं। क्योंकि ये मुल्क हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये मुल्क सबका है। हमारा मुल्क बड़ा खूबसूरत मुल्क है। इस मुल्क को हमेशा सभी लोगों ने मिलकर सजाया है। आजादी जो हमें मिली है, सबसे ज्यादा अगर कुर्बानी दी है तो मुसलमानों ने दी है। आज उसी के आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कहने सुनने में मुझसे कोई गलती होगी, मैं माफी चाहता हूं और आप सभी से मोदबाना गुजारिश करता हूं, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया।